और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी की जन आक्रोश रैली की जिसका आज से आगाज होने जा रहा है। बीजेपी 2023 की तैयारी में अभी से जुट चुकी है। जन आक्रोश यात्रा के जरिए बीजेपी आज से कांग्रेस की नीति और सरकार की नाकामी को जन जन तक अपनी यात्रा के जरिए जो कि निकाली जाएगी उसके जरिए पहुंचाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के दशहरा मैदान में दोपहर 12 बजे जन आक्रोश यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जयपुर से प्रदेश भर में 51 रथ को रवाना किया जाएगा। प्रदेश की 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर हल्ला बोलेगी। 20,000 सभाओं के जरिए 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी ये यात्रा। चौपाल सभा के जरिए सरकार की नाकामी को बीजेपी गिनाएगी। एक शिकायत बॉक्स भी इस यात्रा के रथ के साथ चलता रहेगा। अपनी शिकायत या पीड़ा पार्टी के साथ साझा कर सकेंगे। जन आक्रोश यात्रा को लेकर बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा ने। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। जन आक्रोश यात्रा के सिलसिले में अरुण सिंह जयपुर पहुंचे, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, जन आक्रोश यात्रा है या बीजेपी आक्रोश यात्रा है? ये जन आक्रोश यात्रा है। इसमें जनता का आक्रोश भी है और जनता की ही भागीदारी होने वाली है। 2 करोड़ से अधिक लोगों से हम सीधा संपर्क करेंगे और 8 करोड़ जनता तक उनकी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। अरुण जी, रथ आ रहे हैं, 51 रथ तैयार भी हो गए हैं। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। नड्डा जी का लगातार राजस्थान आना क्या दिखाता है? देखिए, राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है वह कुशासन के चक्कर में फंसी है। जंगल राज भी है और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार भयंकर है। राजस्थान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि यह बहुत शांतिप्रिय प्रदेश था। जब हमारी सरकार थी तो जल स्वावलंबन से लेकर के अन्नपूर्णा योजना, सस्ते में जो है उनको दवाई देना, भामाशाह योजना, बहुत सारी योजनाएं, गौरव पथ, बहुत सारी योजनाएं अच्छी तरीके से लागू थी। यह सरकार आते उनको बंद कर दी। राजस्थान की जनता पछता रही है कि क्यों यह कांग्रेस सरकार आई और अब उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत भी कर रहे हैं और जन आक्रोश यात्रा को आज से आगाज करने वाले हैं। 200 विधानसभाओं में 200 यात्रा एक साथ निकलेगी और 600 नेता उसमें कम से कम भाषण देने वाले हैं। सतीश जी के कार्यकाल में सबसे बड़ा कार्यक्रम माने अभी तक का? देखिए, जनसंपर्क का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जनसंपर्क और जनता के बीच में पहुंचना, जन भागीदारी करना, यह सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। अब गहलोत सरकार को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि 4 साल पूरे होने पे उन्होंने किया क्या, जनता को जवाब देना पड़ेगा। एक शिकायत सुझाव पेटिका भी रखी गई है। उन शिकायत सुझाव जो आएंगे जितने भी संख्या में, क्या करेंगे आप लोग उनका भविष्य? वह शिकायत सारे इकट्ठे करके उनकी लिस्टिंग बना करके और पूरे शिकायत पत्र को एक ट्रक में भर के ले जाके गहलोत के या मुख्यमंत्री के यहाँ ले जाकर के देने का काम करेंगे और फिर उनको कहेंगे कि इन शिकायत पत्रों को, जो जनता की शिकायत है, इसको दूर करो, नहीं तो उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश में होगा। क्या ये शिकायतें आने वाले चुनाव में आपका आधार भी बनेंगी? बिल्कुल, यह शिकायत के आधार पर चार्जशीट भी बनेगी। जो जनता अपना शिकायत देगी उसके हिसाब से चार्जशीट भी बनेगी और उन शिकायतों के आधार पर हमारी सरकार आएगी तो समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो ये है बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो कह रहे हैं कि बीजेपी 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, प्रदेश में जनसंपर्क करेगी। खास बात ये कि जो शिकायत और सुझाव आएंगे उनको सरकार के दरवाजे पर रख दिया जाएगा कि इनका समाधान कीजिए, नहीं फिर जवाब दीजिए, वरना ये जन आक्रोश यात्रा और जनता का ये आक्रोश कांग्रेस की सरकार को धक्का देने का काम करेगा। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। तो सहयोगी शशि मोहन शर्मा ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से बातचीत की, एक्सक्लूसिवली बातचीत की गई है। और पहला सवाल जो पूछा कि ये जन आक्रोश यात्रा है या बीजेपी की आक्रोश यात्रा है, तो कहा गया कि जन आक्रोश यात्रा है। शिकायत बॉक्स भी दरअसल इस यात्रा में लगाया गया है जो साथ साथ चलेगा इस यात्रा के दौरान, जिसमें जनता जो अगर उसके मन में कोई शिकायत है पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी के काम से जुड़ी कोई शिकायत है तो वो उस बॉक्स में डाल सकते हैं और उसी को भुनाया जाएगा। उन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है जनता के बीच में जाएगी इस यात्रा के जरिए। आज से इस यात्रा का आगाज हो रहा है। दोपहर 12 बजे का वक्त है जब हरी झंडी दिखाएंगे जेपी नड्डा इस यात्रा को, यानी करीब 2 घंटे मानकर चलिए, 2 घंटे बाद इस यात्रा का आगाज जेपी नड्डा कर देंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है बीजेपी के लिए दरअसल। और
बता दें आपको कि जैसे कि मैं यहाँ पर जिक्र कर रही थी कि शिकायत बॉक्स भी लगाया जाएगा और 200 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आएगी। और इससे पहले एक बार सतीश पूनिया जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह चुके हैं कि चाहे अपराध का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। सहयोगी शशि मोहन शर्मा का हम रुख कर लेते हैं, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शशि मोहन, सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह चुका है जब इस यात्रा को हरी झंडी जेपी नड्डा जो है दिखा देंगे, लेकिन बातचीत के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई, जो कि आपने अरुण सिंह से की थी, सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपको क्या लगता है कि ये जन आक्रोश यात्रा है या बीजेपी की आक्रोश यात्रा है? आपके नजरिए से मैं समझना चाहूंगी दरअसल। देखिए, मेरे नजरिए से तो अभी तो बीजेपी बीजेपी कर रही है और यही कारण है कि जो शिकायत और सुझाव पेटिका रखी गई है, स्कैनर दिया गया है हर रथ पर जिससे वेबसाइट के जरिए जुड़ सके, जो मिस कॉल नंबर दिया गया है, यानी जिसका मिस कॉल आ गया वो उस यात्रा से जुड़ना चाहेगा, उस जन आक्रोश से जुड़ना चाहेगा, बीजेपी के डेटा में उसका फोन नंबर आ जाएगा, फिर पार्टी उससे लगातार संपर्क करेगी या सरकार की कोई भी गतिविधि जब पार्टी करेगी तो उस व्यक्ति को मैसेज देगी। देखिए, बीजेपी ने बड़ी जो अपनी सदस्य संख्या है वो मिस कॉल से सदस्यता अभियान के जरिए की थी और ऐसे में एक बार फिर जब पार्टी जन आक्रोश यात्रा में मिस कॉल नंबर जारी करके उस नंबर से लोगों को जोड़ रही है तो बीजेपी को उम्मीद है कि ये बड़ा अभियान हो सकता है। और जैसा अरुण सिंह कह रहे थे कि ये जन आक्रोश यात्रा मौजूदा राज्य सरकार के जाने का कारण बन सकती है और वो इसको मुकम्मल करने में जुटेंगे। उस यात्रा को जो ये यात्रा सरकार के खिलाफ निकाली जा रही है उसको सरकार गिराने के लिए काम में लेंगे। खास बात यह कि जो शिकायत और सुझाव पेटिका रखी गई है उससे भी लोग कनेक्ट होंगे, जो मुद्दे आएंगे बीजेपी के लिए दोहरा काम करेंगे। एक तो सरकार के दरवाजे पे सारे मुद्दों को रख देंगे, सारी शिकायतों को रख देंगे, उनका समाधान करने की मांग करेंगे। दूसरी, अगर वो समाधान नहीं होता है तो उन मुद्दों को लगातार जनता के बीच लेकर के जाएंगे। स्थानीय स्तर पर जब उनकी पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी तो पार्टी के पास में स्थानीय स्तर के मुद्दे होंगे कि लोगों का अटैचमेंट किन मुद्दों से है। देखिए, 2 तरह के रवैये होते हैं लोगों के। एक, अगर कोई समस्या है जिससे उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो उसको सहन कर लेता है, जो चलता है रवैया लोगों का होता है उसको दिखा देता है उसमें। लेकिन जब कोई पीड़ा व्यक्ति की होती है तो वो उसको लिख करके भी इजहार करता है, उस समस्या को बताता है और जिस समस्या को बताया जा रहा है यानी वो समस्या उस व्यक्ति के दिल के नजदीक है, उसको छू रही है। ऐसे मुद्दे जब बीजेपी के पास आ जाएंगे तो पार्टी को अपनी विरोधी पार्टी कांग्रेस को घेरने के लिए आसान मौका होगा और जब जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के बीच में जाएंगे तो पब्लिक कनेक्टिविटी होती है। कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि उन जो मुद्दे आएंगे उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे या उन मुद्दों को खारिज करने की कोशिश करेंगे। सभी पार्टियां इस तरीके से काम करती हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। दरअसल चुनाव में अभी 1 साल है और जो अभी कार्यकर्ता का जोश है उस जोश को लगातार 1 साल बनाए रखना भी पार्टी के सामने चुनौती रहेगी। जी नहीं शशि मोहन, लेकिन यहाँ पर तो अगर बात कर लीजिए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बौखलाहट नजर आ रही है बीजेपी की। बीजेपी डरी हुई है क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, राजस्थान से होकर गुजरेगी, तो कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन जनता से होगा उस यात्रा का। ऐसे में इस यात्रा से बौखलाकर बीजेपी ये जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और सत्ताधारी सरकार में बैठे लोग इसको बीजेपी की बौखलाहट बता सकते हैं क्योंकि उनकी ये स्ट्रेटजी है, उनके पास और ज्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर बौखलाहट होती तो चुनाव हारते ही जो पार्टी रिएक्शन करती है वो बौखलाहट की श्रेणी में आता है। लेकिन ये जब लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ने के लिए सबको स्वतंत्रता है, तो आप ये मान के चलिए चुनाव की योजना बनाने की भी सबको स्वतंत्रता है। और ये बीजेपी की चुनाव की प्लानिंग है। लोगों के लिए, लोगों के जरिए एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए, उस जन आंदोलन को जन आक्रोश का नाम दिया जाए और उस जन आक्रोश को लोगों के दिल में बरकरार किस तरीके से रखा जाए, लगातार सरकार के खिलाफ मुद्दों को हवा किस तरीके से दी जाए, मुद्दों को जिंदा किस तरीके से रखा जाए, ये विपक्ष का काम होता है। सरकार को आईना दिखाना, सरकार के कामकाज को सुधारने की मांग करना और जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर और सदन में उतरना, और उस काम को करने की कोशिश बीजेपी यहाँ करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर ये भी है ना शशि मोहन, आपने जैसे कि अभी शुरुआत में जिक्र किया था कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े स्तर पर इस यात्रा को निकाला जा रहा है। 200 विधानसभा क्षेत्रों तक की यात्रा होकर गुजरेगी और मुझे लगता है कि अभी तक शायद ही किसी प्रदेश में इस तरह से जो यात्रा निकाली जा रही है वो शायद ही कभी निकली हो। ऐसे में और बात कर लीजिए नड्डा की, तो नड्डा ने भी यहाँ पर तुरंत कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। पहले दिल्ली बुलाई थी, आपने जैसे बताया था, पहले दिल्ली बुलाई और अब राजस्थान में कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। ये जो एक्टिविटी एकदम नजर आ रही है नड्डा की
बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए, ये किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, बीजेपी के बहुत ज्यादा है राजस्थान। खास बात ये कि 200 विधानसभा सीटें और 25 लोकसभा सीटें। विधानसभा चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि किसी राज्य की सत्ता में आएंगे तभी लोकसभा में के चुनाव में पार्टी और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी, लोगों को उनकी जो सर्विस डिलीवरी है वो दे सकेगी और उसके जरिए अपना कनेक्शन भी एस्टेब्लिश कर सकेगी। नड्डा का कोर ग्रुप की बैठक बुलाना ये संदेश देता है कि वो प्रदेश के नेतृत्व में एकजुटता बनाए रखना चाहते हैं। एकजुटता उन सभी नेताओं के जरिए, जैसे अलग अलग धारा के नेता नहीं दिखें, एक मुखी होकर के यहाँ पर दिखें और एक मुखी होकर के लड़ें, पार्टी के मुद्दों पर चलें, जनता के लिए लड़ें। इस कोशिश को देखा जाना चाहिए जेपी नड्डा की तरफ से कोर ग्रुप की बैठक लिए जाने को लेकर। आमतौर पर ये होता है जब भी बड़े नेता आते हैं, इससे पहले आपको ध्यान होगा कि प्रदेश कार्य समिति में अमित शाह को बुलाया गया था, तब भी उन्होंने कोर ग्रुप की बैठक ली थी। तो बड़े नेता आते हैं तो कोर ग्रुप के साथ में चर्चा करते हैं। ये एक मैसेज देने का तरीका होता है जनता के और कार्यकर्ताओं के बीच में कि जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके ऊपर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक है और एक राय होकर के चर्चा करके आम बात बनाई गई है, तय किए गए हैं और फिर उन विषय को लेकर के सड़क पर या सदन में जाया जाता है। विधायक दल की बैठक होती है, वो भी इसीलिए होती है, आप देखिए कि सभी विधायक एकजुट दिखे, आमतौर पर ये सदन के समय होती है। तो जेपी नड्डा की दौरे को और बैठकों को इसी रूप में लिया जाना चाहिए। दूसरा, आप देखिए बीजेपी की रणनीति के नजरिए से कि जब गुजरात में आज वोटिंग है और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ से संबोधित करेंगे, तो ये मान के चलिए कि मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को गुजरात का भी मैसेज आज यहाँ से देंगे, क्योंकि गुजरात में चुनाव प्रचार नहीं हो सकता जिन क्षेत्रों में जहां पर आज वोटिंग है, तो वहां तक भी मैसेज किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसीलिए आज 1 तारीख का दिन चुना गया है। और इस यात्रा के जरिए बीजेपी घर घर तक पहुंचने की कोशिश करेगी। पार्टी का अभियान कितना कारगर होता है, कितना सफल होता है, कार्यकर्ता कितने मन से इस अभियान में जुटते हैं, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सरकार को घेरने की तैयारी यहाँ दिख रही है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बीजेपी की दिख रही है चुनावी अभियान के लिए। आप बारीकी से सहयोगी शशि मोहन शर्मा इस लगातार खबर पर नजर बनाए हुए हैं और हर खबर की उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा की है। बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन, लौटूंगे आपके पास तमाम अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।